हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी अ सीटेड एस्पिरेंट, लेकिन आप ऐसे भी टीचर हो, जनरली भी कोई भी जान सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ऐसे कौन से काउंसलिंग टाइप्स होते हैं हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन 14 में। ओके, तो आइए चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन फ्रॉम PYQs। ये है कि आपके सीटेट एग्जाम में अगर आप टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, दिस अ क्वेश्चन कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। तो मैंने ये पॉइंट हमारे बेस्ट ऑफ ऑल सीरीज टॉप 5 बेस्ट 500 पेडागॉजी क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड लेकिन आई एम गिविंग यू वेरी डिटेल पिक्चर अबाउट इट इन दिस वीडियो। ओके, तो ये क्वेश्चन फ्रॉम PYQs जो कुछ है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है एंड हु वाज द वन हु इंट्रोड्यूस, आज देखेंगे। पहले हम एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, काउंसलिंग जब हम बोलते हैं ना, काउंसलिंग क्या होती है? घर में भी काउंसलिंग होती ही है। एक पेरेंट अपने बच्चों के से काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग यानी असिस्टेंस होती है, जो कोई सिचुएशन के लिए किसी और को हम मदद करते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग एंड ऑफ द डे। तो काउंसलिंग एक वेरी लार्ज अम्ब्रेला टर्म में बोल सकती हूँ कि उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। इन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी में जो भी है, बेसिकली इफ यू हैव टू टॉक व्हाट इज एग्जैक्टली काउंसलिंग हो या बेसिक टर्म हम जानना चाहेंगे, तो काउंसलिंग वो होती है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी जो एक्सटेंडेड बाय एन एक्सपर्ट टू एन इंडिविजुअल सिचुएशन टू अ नीडी पर्सन। यानी जो एक एक्सपर्ट है, शायद ये आदमी हमारे एक्सपर्ट है, और ये जो नीडी पर्सन है जिसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, वो किसी तरह की मदद हो सकती है। ओके, इमोशनल या कुछ और, कोई भी मदद उसके लिए, हेल्प करने के लिए जो भी इसको हेल्प करते हैं, एन इंडिविजुअल हु एक्सटेंड सम एडवाइस हेल्प्स द पर्सन, उसको हम काउंसलर बोलते हैं। और जिसको सहायता हम कर रहे हैं उसको काउंसली या क्लाइंट बोलते हैं। ओके, तो उनको शायद दुख है, उनको लाइफ में एडजस्ट करने के लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ये सब जो कुछ होता है उसके लिए जब भी हम काउंसलिंग का, आई जस्ट काउंसल्ड हर हम बोलते हैं, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज काउंसलिंग। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स बोलना है, what are the objectives and features of counseling? तो अभी मुझे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोलना है। तो ऑब्जेक्टिव्स की लिए अगर काउंसलिंग का क्या होता है कि हम समझ सके, अंडरस्टैंड वंस ओन प्रॉब्लम्स क्लियरली। दीज आर माय ऑब्जेक्टिव, क्या यानी मेरे क्लाइंट को उसको मालूम हो जाना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और वो क्या कर पा रहा है, व्हाट नो, टू एक्सेप्ट हिज एबिलिटीज डिसेबिलिटीज जो भी हैं, वीकनेसेस क्या है, सब कुछ एक्सेप्ट करने की, दैट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं, पहला क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, दूसरा टू एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स, है ना? एंड इम्प्रूव आवर पोटेंशियल्स, ये सब होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अगर हम फीचर्स बोलेंगे, फीचर्स ऑफ काउंसलिंग क्या होंगे? देखो, काउंसलिंग जब मैं बोल रही हूँ, जनरली ये घर का काउंसलिंग, फ्रेंड्स से दोस्त वाले काउंसलिंग, ये सब बात अलग है। एक्चुअल टर्म्स ऑफ अ काउंसलिंग इज इट्स अ प्रोफेशनल सर्विस होती है। ये एक पेड सर्विस जनरली होती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ट्रेनिंग ले चुके होते हैं वो लोग, एंड द काउंसलर इज नॉट सपोज टू मेक द डिसीजन फॉर द क्लाइंट। क्या होता है जनरली, ये जो काउंसलर जो है, ही इज नॉट गोइंग टू मेक डिसीजन फॉर द क्लाइंट, ही विल हेल्प हर टू टेक द डिसीजन, he will guide her to come up with the right solutions, he will create an environment। ये होती है काउंसलर की जॉब। दीज आर द की फीचर्स ऑफ अ काउंसलर। ओके, तो वो प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो इनको चैनलाइज करने के लिए ये काउंसलर हेल्प करते हैं, राइट? तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तीन तरह के काउंसलिंग होते हैं। हम जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो तीन तरह के होते हैं: डायरेक्ट काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग। तो ये क्या है देखेंगे आप। जब मैं डायरेक्टिव काउंसलिंग, व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट जो कुछ, इसको
प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। वाई प्रिस्क्रिप्टिव, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दिस काउंसलिंग वाज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हुम, चीफ एक्सपोनेंट क्या थे, E.G. विलियमसन, ओके, और ही वाज नोन एज अ चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस व्यू। डायरेक्ट काउंसलिंग जो कुछ है, तो डायरेक्ट काउंसलिंग वो होता है काउंसलर सेंटर्ड, यानी काउंसलर बोलता जाएगा, द काउंसलर डायरेक्ट्स द क्लाइंट टू टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व हिज कॉन्फ्लिक्ट्स। वो बोल देंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो ये कर देंगे इतना। यहाँ क्या होता है ना, ये जो क्लाइंट होता है बहुत सीधा साधा नॉर्मल पर्सन होता है, वेरी एक्सट्रीम इंटेलिजेंट वाली बात नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स फॉर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसको वेरी नॉर्मल पर्सन, अब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ये डायरेक्ट टू काउंसलिंग हेल्पफुल होता है। ओके, बेसिक उनको खुद का प्रॉब्लम्स क्या है वो भी उनको मालूम नहीं होता, और उनको बेसिक इन्फॉर्म, तो इसके लिए जब तो काउंसलर जो कुछ होते हैं वो एडवाइस करते हैं, तो आपको ऐसा करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, तो इसको हम डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं या प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो कुछ देते हैं, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, आप सोच लो एक बार। एडवांटेज क्या होती है, इमीडिएट सॉल्यूशन तो मिलती है, लेकिन हर वक्त जब उसको प्रॉब्लम आता है काउंसली को यानी क्लाइंट को, क्या उसको सॉल्विंग वाली वो यू नो द एबिलिटी उसको होता है क्या, नहीं होता, राइट। वी कांट डेवलप द एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग हिज ओन प्रॉब्लम्स इन डायरेक्टिव काउंसलिंग, है ना। काउंसलर सिर्फ सजेशंस देता है और प्रॉब्लम इंस्टेंट सॉल्यूशंस दिखाते हैं यहाँ पे। तो स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होते हैं, एनालिसिस होता है, उसके बाद सिंथेसाइज करते हैं, डायग्नाइज करते हैं, और काउंसलिंग फॉलोअप ये सब होती है इन अ डायरेक्टिव काउंसलिंग। अगर आप काउंसलर के पास हो जाओ, डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है तो इस तरह के होते हैं। सो दे जस्ट प्रिस्क्राइब, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, और दिस यू हैव टू डू, दिस यू कैन ट्राई, ऐसे बोल देते हैं। that becomes your directive counseling. Okay, hope I'm clear. अगर कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द एंड बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट यू नो यू हैव अपडेट्स अबाउट कंटेंट के बारे में अपडेट होंगे आपको। और व्हाट डू यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड थीरीज वाली प्लेलिस्ट भी है, दैट इज एक्सक्लूसिव वन, वो भी। ओके, नाउ आएंगे हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और कार्ल आर रॉगर्स के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइकोलॉजिस्ट एंड थीरीज में इनके बारे में ऑलरेडी है, नीचे गए डिस्क्रिप्शन में इनका वीडियो लिंक भी मैं लगा देती हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट। तो ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या पर्सनल सेंटर्ड अप्रोच जो कुछ है, दैट वाज गिवन बाय कार्ल रॉगर, राइट। तो ही वॉज द वन हु सेड अबाउट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, यानी इनका पूरा अलग बात था। इनका रिवर्स, डायरेक्टिव काउंसलिंग का रिवर्स था, ये क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस होती है। यहाँ इंपॉर्टेंस पूरा क्लाइंट के इमोशंस के बारे में होती है, क्लाइंट को इमोशनल सपोर्ट देने की होती है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो कुछ यू नो से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा सपोर्ट मिलती फ्रॉम द काउंसलर। यहाँ क्या होता है ना, मेन फंक्शन ऑफ द काउंसलर, ये काउंसलर जो है इनका ये होता है कि वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं क्लाइंट के लिए टू वर्क आउट हिज ओन प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड परमिसिव काउंसलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिसिव काउंसलिंग। प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज एग्जाम है ना, तो कई बार वी ट्राइंग टू फॉरगेट, तो अगर नो हो सके तो नोट डाउन कर दो, बिकॉज नॉट एवरीवेयर, आई कांट प्रॉमिस दैट दिस इज देयर इन माई बुक, लेकिन क्या होता है ना, वी कांट पुट एवरीथिंग इन अ बुक। मेरे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आई ट्राई टू पुट द मैक्सिमम 99% आपको मिल जाएगा, लेकिन एक दो पॉइंट्स कहीं कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे, तो ये वीडियोस में वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो कमिंग टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये इट इज ऑल्सो नोन एज परमिसिव काउंसलिंग या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, राइट। तो इस काउंसलिंग में क्या होता है, द काउंसलर गिव्स लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, और खुद का प्रॉब्लम्स ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो क्लाइंट खुद का प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। दिस इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ना उस इन दोनों के बीच में, डायरेक्टिव और नॉन बीच में एक और ब्यूटीफुल काउंसलिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज
इलेक्टिव काउंसलिंग, यहाँ क्या होता है, यहाँ दोनों के बीच में होता है. आई कांट से इट इज काउंसलर सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड, दोनों नहीं है यहाँ पे. यहाँ उन दोनों के बीच वाली होती है. एंड दिस कॉन्सेप्ट एडवोकेटेड बाय थॉर्न. थॉर्नडाइक नहीं, इट इज जस्ट थॉर्न, THORNE. उन्होंने दिया है इलेक्टिव काउंसलिंग के बारे में. हियर द काउंसलर इज नाइदर टू एक्टिव एज इन डायरेक्ट काउंसलिंग, नॉट टू पैसिव एज इन नॉन डायरेक्टिव. यानी पूरा पैसिव रोल नहीं है कि वो पीछे जाए और पूरा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्लाइंट कर पा रहा है नहीं, उसको खुद डेवलप करने का टाइम देते हैं इन नॉन डायरेक्टिव. लेकिन इलेक्टिव काउंसलिंग में जब चाहे उसके हिसाब से चेंज होता है काउंसलर. कुछ देर के लिए वो कुछ प्रॉब्लम्स जो क्लाइंट लेके आता है, काउंसलर क्या करते, कुछ के लिए डायरेक्ट काउंसलिंग करेगा, कुछ के लिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग करेगा. मिडिल कोर्स वाली हो बेहतर होता है इनफैक्ट, टू बी ऑनेस्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. अभी समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने लेके आए हैं. हु वाज दैट? E.G. Williamson, right? और इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कार्ल आर रॉगर्स, और इलेक्टिव काउंसलिंग बाय थॉर्न. अब देखेंगे क्वेश्चंस. लेट्स सी हाउ फार यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. मुझे आप जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में जब ये क्वेश्चनर है, तो प्लीज टाइप डाउन. जब भी आप देख रहे हो प्लीज टाइप डाउन द आंसर्स. ओके, I'll anyhow say, but still the moment you're listening to the question, I'll be happy if you can give the answer. नहीं तो अगले वाले वीडियो में इनका अपडेट दूंगी. ओके, लेट्स सी. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कौन? Yes, I am sure you must be knowing the answer. Next, okay, end of this questions, I'll give you the answer. Chief exponent of client-centered counseling is चीफ एक्सपोनेंट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग. कौन है वो? नाम याद होना चाहिए आपको. ओके, नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु एल्स? Yes, the other name for prescriptive counseling is, okay, so that's all. One more question. Psychoanalytic theory of personality development was given by कौन? याद है इनका नाम? Do you remember? Yes, मैं आंसर्स नहीं देने वाली हूँ क्योंकि ऑल दीज आंसर्स आपको इस क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे तो मिल जाएंगे, राइट? देने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट आई फील. प्लीज पेन डाउन योर आंसर सो दैट आई विल कम टू नो कमेंट बॉक्स में आप क्या सही लिखे या नहीं. एंड या दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल, क्योंकि मेरे हर रोज 3 प्लेलिस्ट है जिनमें अपडेट आ जाएंगे. तो यू शुड नो एवरीथिंग, राइट? और नीचे ये जो बुक है, डू बाय इट नाउ, ई कॉपी. अभी लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए ई कॉपी ही अवेलेबल है. वंस आफ्टर द लॉकडाउन द बुक विल बी अवेलेबल फॉर यू to purchase the print copy. Okay, thank you so much for joining me. Love you all. Take care. Bye bye.